तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, जोरदार होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2024 में फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स से आए हुए दो सवालों को देखने वाले हैं एक एक करके। इससे पहले आगे बढ़े वही डायलॉग बाजी फिर से हो जाए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, आपके अपने हाथों का प्रयोग करके वीडियो को करना है पॉज और क्वेश्चन को खुद से करना है अटेम्प्ट, और उसके बाद ही आप हमारे सॉल्यूशन की ओर अग्रसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, आ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी डी ए। अच्छा द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी इज। देखिए बहुत लोग हमारे साथी इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए होंगे। मैं बता रहा हूं बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। क्यों गलत किया होगा? वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्टली उन्होंने इसका एरिया निकाल दिया होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा, इसलिए उन्होंने ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई एक को मार्क किया होगा। अधिकतमों ने आंसर नंबर डी को मार्क किया होगा। वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। क्या ध्यान से नहीं किया? क्वेश्चन पूछ रहा है द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी। केवल और केवल हमें पाथ बीसी प्रोसेस का ही वर्क निकालना है। बीसी प्रोसेस बोले तो इस वाले प्रोसेस का ही वर्क निकालना है। अब वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। आप बीसी पाथ को जैसे मैंने लिखा देखा, मतलब तो बीसी प्रोसेस के दौरान जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे डीवी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और डीवी जीरो हुआ तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि हमें पाथ बीसी अकेले का वर्क पूछा है, ना कि पूरे सिस्टम का। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन होगा ए होगा। तो बंधाई हो बंधाई, जिसने ऑप्शन नंबर ए यानी जीरो मार्क किया होगा उसके 4 नंबर पक्के हो गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीजर ऐसे खेल सकता है। केवल और केवल इसका वर्क हमसे पूछा गया है, बीसी प्रोसेस का। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। दिख रहा है? पढ़ लेते हैं, देखते हैं। द ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। देख लीजिए, कर्व है, बढ़िया है, बढ़िया। ऑफ एन आइडियल गैस, जैसे ही आइडियल गैस आता है आपके दिमाग में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ख्याल आना चाहिए। ठीक है। वेयर टी इज द टेम्परेचर एंड वी इज द वॉल्यूम। पता है ये टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है। At 3 pressures P1, P2 and P3, अच्छा 3 प्रेशर दिया हुआ है P1, P2, P3 with those of Charles Law represented as dotted line। अच्छा, ये डॉट जो दिखाया गया है ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे पूछ रहा है देन द करेक्ट रिलेशन इज। अच्छा, इनमें से कौन सा रिश्ता रिलेशन सत्य है, सही है? तो यही हमें बताना है, कर्व को देखना है। तो मैंने बोला चार्ल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले आपको यह बता दें चार्ल्स लॉ क्या होता है। सुनिए, जब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यही होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, समझ गए। चार्ल्स लॉ क्या होता है? जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, सही तो यही है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सत्य बात यह है, यही चार्ल्स लॉ है। ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है nRT इज इक्वल्स टू PV। nRT इज इक्वल्स टू PV। ठीक है। अब T इज इक्वल्स टू P बाई NR इंटू V। लिख सकते हैं, NR इधर चला गया तो अपॉन में चला गया, तो T इज इक्वल्स टू P बाई NR इंटू V।
देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स बन गया, बिल्कुल सही। t जो है हमारा y एक्सिस पे है और v जो है हमारा x एक्सिस पे है, यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी जो स्लोप है हमारा, क्या है, स्लोप, स्लोप जो है वो हमारा क्या है, p बाई एन आर, p बाई एन आर, जो स्लोप है हमारा क्या है, p बाई एन आर, ठीक है। यानी जिस एन आर तो कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो देख लेते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है। तो जैसे मैंने देखा, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि P1 का स्लोप ज्यादा है, फिर P2 का है और आखिरी में P3 का है। यानी हमारा जो आंसर हो गया P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ऑप्शन नंबर डी। तो बधाई हो बधाई, जिसका ऑप्शन नंबर डी यानी P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 है, उसका आंसर सही है, उसके 4 नंबर पक्के हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे, तब तक के ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।